मैं सावंत कुमार, निदेशक सर्जक एसआरा। जैसा कि पूर्व क्लास में मैंने विधायिका संबंधी संकल्पनाओं को स्पष्ट किया था, आज का क्लास सरकार के दूसरे महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका से संबंधित संकल्पनाओं से संबंधित है। सर्वप्रथम कार्यपालिका क्या है समझेंगे। कार्यपालिका कार्यपालिका सरकार का वो महत्वपूर्ण अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए विधि या कानून को लागू करता है। इसके साथ साथ वो प्रशासन का कार्य भी करता है या देखता है। विधायिका जो कानून बनाता है कार्यपालिका के माध्यम से लागू होता है। इसके साथ साथ कार्यपालिका विधायिका में भी प्राय शामिल होती है या उसमें भाग लेती है, निर्माण में भाग लेती है। कार्यपालिका के जो नाम है विभिन्न देशों में भी तो प्राय राष्ट्रपति कहा जाता है, विभिन्न देशों में और भी नाम हुआ करते हैं। यहाँ तक कार्यपालिका के प्रकार का बात है तो अगर उसके स्वरूप की बात की जाए, उसके वर्गीकरण किया जाए तो कार्यपालिका दो प्रकार से आप इसको कह सकते हैं। एक होता है अस्थायी कार्यपालिका, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इसका दूसरा जो प्रकार है वो है राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका हम राजनीतिक कार्यपालिका करते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका जो है वो एक निश्चित कार्यकाल के लिए होती है और ये सरकार के प्रधान और उसके मंत्री परिषद से निर्मित होती है। विधि निर्माण का जो कार्य विधायिका द्वारा किया उसे लागू करने का कार्य करती है। इसमें सरकार के प्रधान और उसके मंत्री परिषद शामिल होता है ना, मुख्यतः शामिल होते हैं। और इसका कार्यकाल क्या होता है, निश्चित होता है। जहाँ तक स्थायी कार्यपालिका का सवाल है तो ये जो है इसका कार्यकाल जो है निर्वाचित जो राजनीतिक कार्यपालिका उसके तरह नहीं होता है, स्थायी होता है। इसमें एक अधिकारी तंत्र कार्य करता है जिसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। यह राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा जो बनाया गया विधि है उसको लागू करने का कार्य करती है। दैनिक प्रशासन कार्य देखती है ना। भारत अगर बात की जाए तो भारत में जो प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं संघीय स्तर पर, राज्य स्तर पर इसमें शामिल होते हैं। तो कार्यपालिका को अगर हम इसके स्वरूप के रूप में दिखाया जाए तो दो रूप से, अस्थायी और राजनीतिक। राजनीतिक कार्यपालिका संबंध सरकार उसके मंत्री परिषद से है और जो अस्थायी कार्यपालिका है वो एक अधिकारी तंत्र कार्य करती है, उसमें कार्य करती है और वह दैनिक प्रशासन कार्य करती है। लेकिन उसमें भी वो जो है राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा दिए गए निर्देश का ही अनुपालन करती है ना। तो ये आपको दो स्वरूप इसका उभर के सामने आता है। अगर हम कार्यपालिका के प्रकार की बात करें है ना, तो प्रकार के लिए मैं ड्रा करूँगा, पहले आप सुन लीजिए। इसका दो आधार बनता है। एक तो एक व्यक्ति के आधार पर, एक व्यक्ति के शासन या उसके प्रमुखता नेतृत्व के आधार पर, और दूसरा है सामूहिक नेतृत्व के आधार पर। विश्लेषण करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। कार्यपालिका के प्रकार, इसका दो आधार है ना। तो एक जो आधार है वो एक व्यक्ति के नेतृत्व के आधार पर, एक व्यक्ति के नेतृत्व के आधार पर है ना। और दूसरा जो इसका प्रकार है वो है सामूहिक नेतृत्व के आधार पर है ना। तो सबसे पहले एक व्यक्ति के नेतृत्व के आधार पर इसका जो स्वरूप है, इसका जो रूप प्रकार है वो है अधिशात्मक कार्यपालिका, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। और इसकी चर्चा करते हैं लोग। अधिशात्मक कार्यपालिका जो है ये एक व्यक्ति के नेतृत्व के आधार पर स्थापित कार्यपालिका है। इसमें जो
राज्य का प्रधान होता है और जो सरकार का प्रधान होता है वो एक ही व्यक्ति होता है, जिसे आप राष्ट्रपति कहते हैं कुछ देशों को अन्य नाम भी है। निर्वाचित होता है, इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से होता है। यह विधि को लागू करने का कार्य करता है, लेकिन यह संसद या विधायिका के प्रति जिम्मेवार नहीं होता है। ये स्वतंत्र होता है, ये काफी शक्तिशाली होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है यूएसए या अमेरिका का सकते हैं आप। तो इसे में पूछा जाए आपसे कि कौन सी कार्यपालिका कार्य करती है, तो क्या बताएंगे आप? अध्यात्मक कार्यपालिका, है ना, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव वहां कार्य करती है। सबसे अच्छा उदाहरण, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? अमेरिका, है ना। अब जो दूसरा आधार कार्यपालिका का सामूहिक नेतृत्व के आधार पर, इसे आप 3 भाग में बांट सकते हैं, है ना। तो इसमें जो पहला भाग है इसका, हम यहाँ से लेते हैं इसको, जो पहला भाग है इसका उसे कहते हैं संसदीय कार्यपालिका। उसका जो दूसरा रूप है आपका वो है आपको अध्यात्मक कार्यपालिका। इसी का दूसरा नाम भी आता है आपको, वो है आपको दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका। इसका जो तीसरा रूप है आपको वो है बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका, ठीक है। तो सबसे पहले जो सामूहिक नेतृत्व के आधार पर जो कार्यपालिका है, तो जो सबसे पहला फॉर्म है वो है संसदीय कार्यपालिका, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव जो है, इसमें सरकार का प्रधान और राज्य का प्रधान दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। जो सरकार का प्रधान होता है उसे सामान्यतः प्रधानमंत्री कहते हैं, और जो राज्य का प्रधान होता है उसे राष्ट्रपति कहते हैं। दोनों का जो निर्वाचन है वो अलग अलग होता है ना। वास्तव में जो संसदीय कार्यपालिका है वो 2 रूपों में पाई जाती है। एक तो होता है कि जो कार्यपालिका है वो 2 रूप कर सकते हैं, 2 उसका हम फॉर्म कर सकते हैं। जो संसदीय कार्यपालिका जो है, इसमें एक होता है कि वास्तविक कार्यपालिका और दूसरा होता है नामात्र कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका जो होता है उसका प्रधान प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिपरिषद होता है, और जो नामात्र कार्यपालिका का प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो भारत में जो संसदीय कार्यपालिका का जो स्वरूप है वो इसी रूप में लिए हुए है, मतलब वो 2 स्वरूप में है। सरकार का प्रधान अलग होता है और राज्य का प्रधान अलग होता है। वास्तविक शक्तियां जो होती है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है। जो संसदीय कार्यपालिका का स्वरूप भारत में इस तरह से है। इसका भी 2 स्वरूप दिखाई देता है ना। अगर इसकी चर्चा करें आपको दिखना चाहिए, सीरीज करता हूँ मैं। संसदीय कार्यपालिका है वो 2 स्वरूप में दिखाई देता है आपको, है ना। तो संसदीय कार्यपालिका के जो 2 स्वरूप है उसको देखिए आप। संसदीय कार्यपालिका का पहला स्वरूप है संवैधानिक राजतंत्रीय कार्यपालिका, और जो दूसरा स्वरूप है इसका वो है आपको संवैधानिक गणतंत्रीय कार्यपालिका। तो जो संवैधानिक राजतंत्रीय कार्यपालिका है, इसका जो प्रधान होता है वो राजा या रानी, है ना। जो जैसा व्यवस्था है, जहाँ तक ब्रिटेन की बात, वहाँ का जो प्रमुख अभी तक तो रानी थी, अभी जो उनका लड़का है वो बना है। तो वो निर्वाचित नहीं होता है, वंशानुगत होता है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ब्रिटिश शासन के समय भारत में जो स्वरूप था वो इस तरह का ही था। स्वतंत्रता के बाद भारत में हमने भारतीय जो संसदीय कार्यपालिका जो स्वरूप अपनाया वो था संवैधानिक गणतंत्रीय कार्यपालिका। इसका जो प्रधान होता है वो निर्वाचित राष्ट्रपति होता है, उसका कार्यकाल निश्चित होता है, वह वंशानुगत नहीं होता है। स्पष्टता आप समझ सकते हैं कि संसदीय कार्यपालिका के हमने जिस स्वरूप को अस्वीकार किया है भारतीय
भारत ने स्वीकार किया है वो संवैधानिक गणतंत्रीय कार्यपालिका है ना। वहाँ का प्रमुख निर्वाचित होगा, असंगत नहीं होगा और उसका एक निश्चित कार्यकाल होगा। ठीक है। तो भारत में अगर पूछा जाए आपसे कि संसदीय कार्यपालिका कौन सा स्वरूप अपनाया गया है, तो आप बताएंगे संवैधानिक गणतंत्रीय कार्यपालिका स्वरूप अपनाया गया है। इसका जो दूसरा स्वरूप जो है, जो सामूहिक नेतृत्व के आधार पर है, वह है अर्धदशात्मक कार्यपालिका या दोहरी कार्यपालिका। अर्धदशात्मक जो कार्यपालिका है, ये इसमें निर्वाचित राष्ट्रपति भी होता है और अनिर्वाचित प्रधानमंत्री भी होता है ना। अंतर कहाँ होता है, तो निर्वाचित जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का प्रधान होता है और सरकार प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। निर्वाचित राष्ट्रपति दैनिक क्रियाकलापों को देखता है ना। और ये जो प्रधानमंत्री में जो मंत्रिपरिषद है वो सरकार प्रधान होता है। विधि निर्माण का कार्य जो है यही करती है कौन, जो आप प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद है। राष्ट्रपति उनकी नियुक्तियां करता है लेकिन उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता है या पद से नहीं हटा सकता है, क्योंकि निर्वाचित जो प्रधानमंत्री है, उसकी मंत्रिपरिषद वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, ना कि कार्यपालिका के प्रति। विधायिका का उत्तरदायी है, विधायिका ही उसे पदच्युत कर सकती है। इसमें से इसको इस वजह से इसको दोहरी कार्यपालिका भी कहा जाता है ना। समस्या तब आता है जब दो पार्टियां गवर्न कर रही हैं, राष्ट्रपति जो है किसी दूसरे पार्टी से है और जो प्रधानमंत्री वो दूसरे पार्टी से है। इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण रसिया है, रूस कह सकते हैं, फिर फ्रांस में व्यवस्था देखा जाता है, श्रीलंका में व्यवस्था देखा जाता है। तत्कालीन जो विवाद आया था श्रीलंका, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। दोहरी कार्यपालिका जो है उसका जो स्वरूप है आप उसे स्पष्ट समझ रहे हैं। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपको रूस, फ्रांस और जो हमारा पड़ोसी है श्रीलंका, इन देशों में दोहरी कार्यपालिका पाया जाता है। विवाद का मुद्दा कब आता है, जब दोनों जो निर्वाचित राष्ट्रपति है और जो प्रधानमंत्री है दोनों विभिन्न दलों से होते हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, वहाँ विवाद पैदा होता है। कार्यपालिका जो तीसरा रूप है या तीसरा प्रकार आप कह सकते हैं, जो सामूहिक नेतृत्व कलेक्टिव लीडरशिप पर है, उसका जो तीसरा स्वरूप बहुल कार्यपालिका है। बहुल कार्यपालिका एक ऐसी कार्यपालिका का विशिष्ट रूप है जो राजनीतिक जो कार्यपालिका है उसमें समानता की बात करते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका में कुछ व्यक्तियों का समूह होता है जिनसे समान अधिकार होते हैं और वो मिलकर ही निर्णय लेते हैं। उसमें एक व्यक्ति को औपचारिक प्रधान बना दिया जाता है और ये जो है क्रम, जैसे मान लीजिए कि जहाँ तक इसका अच्छा उदाहरण स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में 7 लोगों का कार्यपालिका होती है जिसमें एक प्रधान होता है जो जिसे राष्ट्रपति कहते हैं। प्रत्येक वर्ष उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा करता है, फिर दूसरा जो राष्ट्रपति है या जो कार्यपालिका मेंबर है वो राष्ट्रपति के रूप में आता है। इस तरह से प्रक्रिया चलती है। तो बहुल कार्यपालिका का अच्छा उदाहरण कहाँ पर है आपको, तो इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो स्विट्जरलैंड में है ना। तो पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, आप क्या बताएंगे, 1 वर्ष का होता है। बहुल कार्यपालिका कहाँ है, तो आप बताएंगे स्विट्जरलैंड में है। दोहरी कार्यपालिका या अर्धधात्मक कार्यपालिका कहाँ है, तो आप बताएंगे रूस, फ्रांस और श्रीलंका में है। भारत में कार्यपालिका कौन सा स्वरूप है, तो संसदीय गणतांत्रिक स्वरूप है ना, ये बात आती है। अब जो भारतीय संदर्भ की बात करें हम, तो भारतीय संदर्भ में कार्यपालिका का कौन सा स्वरूप हमने स्वीकार किया या आज चल रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक मेंस का भी प्रश्न बनता है कि आखिर भारत ने, इसको इरेज करते हैं, एक प्रश्न बनता है मेंस के लिए, भारत में कार्यपालिका के, भारत ने कार्यपालिका के संसदीय गणतंत्रात्मक स्वरूप को क्यों
स्वीकार किया, है ना। इसका जो एक अच्छा मॉडल आंसर हो सकता है, उसमें जो कंटेंट हो सकता है उसको आप चर्चा करेंगे, देखते हैं। भारत में कार्यपालिका संसदीय गणतात्मक स्वरूप को, संसदीय गणतात्मक स्वरूप का अर्थ है कि यहाँ जो कार्यपालिका होगी निर्वाचित होगी, है ना, निर्वाचित होगी। ब्रिटिश शासन प्रणाली में जो राजा होता है, या जो यूएस का जो परंपरा है, छात्मक जो गणतांत्रिक प्रणाली है वहाँ पर, उसमें कहीं ना कहीं ऑटोक्रेसी, है ना, एक व्यक्ति का शासन या उसके द्वारा थोपी गई नीतियाँ लागू हो सकती है। वो चाहे तो अपने हिसाब से मोल्ड कर सकता है। तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि वो जो भारतीय जो परंपरा है, लोकतंत्र की जो परंपरा है, उसको वो धूमिल कर सकता है ना। भारत जो है लोकतांत्रिक देश है। भारत में जो प्रतिनिधित्व है लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। अगर किसी एक व्यक्ति का शासन स्थापित होता है तो कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा को आहत कर सकता है। इसलिए हमारे जो संविधानविद थे उन्होंने विचार किया कि भारत के लिए जो सही प्रणाली है वो संसदीय गणतांत्रिक प्रणाली ही हो सकती है, क्योंकि भारत बहुत विविधता वाला देश है, सबको प्रतिनिधित्व चाहिए। और प्रतिनिधित्व नीति निर्माण का जहाँ तक सवाल है, जो प्रधानमंत्री है वो निर्वाचित दल का नेता होता है, तो कहीं ना कहीं वो जनता के इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है ना। इस परिप्रेक्ष्य में भारत में, और इसका एक बहुत कह सकते हैं जो ब्रिटिश प्रणाली है उसका गंदा अंत हो रहा है हम लोग का। हम अपनी इच्छाओं को दमित करना पड़ा, जनता की इच्छाओं को। फिर भारत स्वतंत्रता प्राप्त किया, उसने अपनी नीतियों को अपनी जरूरतों के हिसाब से विकास किया उसका, है ना। इस परिप्रेक्ष्य में भारत की जो कार्यपालिका है वो संसदीय गणतांत्रिक स्वीकार किए हुए हैं, और ये सही भी है भारतीय परिप्रेक्ष्य के लिए। तो ये मुद्दे आप इसमें शामिल कर सकते हैं। जहाँ तक भारत में कार्यपालिका का जो स्वरूप उभरता है, भारतीय कार्यपालिका स्वरूप को आप दो भागों में बांट सकते हैं, दो स्तर बांट सकते हैं, संघीय कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। 73-74 जो संविधान संशोधन हुआ उसमें एक तीसरा कार्यपालिका स्वरूप उभरता है, तीसरा स्तर का 3 tiers जो है वो है आपको पंचायती जो है या स्थानीय स्तर पर कार्यपालिका विकास हुआ। ये मुख्यतः हम लोग दो ही अभी देखते हैं। तो संघीय कार्यपालिका की बात सब डेवलप कर लेंगे। संघीय कार्यपालिका की बात करेंगे, है ना। संघीय कार्यपालिका जो है इसमें क्या क्या शामिल है, और ये राज्य कार्यपालिका या राज्य की कार्यपालिका। तो संघीय कार्यपालिका में अगर आपके पास पूछा है क्या क्या शामिल है, तो आप सबसे पहले बताएंगे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, और दूसरा जो होता है इसमें उपराष्ट्रपति, ठीक है। और तीसरा जो है इसमें वो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद सवाल है, मंत्रिपरिषद आप क्या समझते हैं, राष्ट्रपति समझ रहे हैं आप। और जो तीसरा है मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद की चर्चा में आगे करूँगा। ऐसे आपको क्या बोलते ओवरव्यू दे देता हूँ। भारत में मंत्री के कहा जाए 3 स्तर के मंत्री हैं, आप 4 भी कर सकते हैं। पहला जो कैबिनेट मंत्री होता है ना। दूसरा जो है राज्य मंत्री, और इसका एक जो पार्ट है स्वतंत्र प्रभार। और तीसरा जो उप मंत्री की नियुक्ति नहीं हो रही आजकल। तो 2 टर्म आता है, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद। मंत्रिमंडल में जो है केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होता है, ठीक है। और मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री के साथ साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। मंत्री परिषद में जो 4 मंत्री हैं या 3 मंत्री के प्रकार कह सकते हैं वो सभी शामिल होते हैं, और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होता है, ठीक है। अब जो है राज्य कार्यपालिका की बात करते हैं। तो राज्य कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो होता है राज्यपाल, और उसमें राष्ट्रपति का कुछ प्रधान नहीं है। और इसका दूसरा जो है इसमें मुख्यमंत्री
के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद, है ना। ठीक है। तो भारत में जो कार्यपालिका है, संघीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद ने बताया क्या होता है। और मंत्रिमंडल तो समझिएगा, मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल भी शामिल है, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। राज्यपाल राज्य पालिका का प्रधान होता है, और इसमें और कौन शामिल होता है? तो मुख्यमंत्री नेतृत्व में मंत्रिपरिषद। जितना जो कार्यपालिका से संबंधित जो संकल्पनाएं हैं, मैंने बेसिक पर्पस भी लेने का प्रयास किया है, और जो मेन से पर्पस बनता है उसका मैंने चर्चा किया आपको। और जो विशेष चर्चा करना है, इसका कार्यकाल क्या है, इसका जो क्रियाकलाप है, भारत में कैसे गवर्निंग करता है, कैसे काम करता है, वो भारतीय संदर्भ में जब कार्यपालिका शुरू करेंगे हम, रिलेशन है संसद, फिर विधायिका, फिर कार्यपालिका, उसमें वो बातें आएंगी। राज्य के संदर्भ में वही बातें सामने आता है आपका। तो एक जानकारी के तौर पर एक बेसिक क्लास के रूप में इतना आपको जानना चाहिए।